तेजस्वी यादव नहीं होंगे मुख्यमंत्री। जो आरजेडी तय करके बैठी है कि महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन अब पूरा खेल पलट गया है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस नहीं होंगे और यह बात हम नहीं बल्कि खुद महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कह रहे हैं। क्या है पूरी खबर, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में भाई साहब मौसम से भी तेज बदल रहा है माहौल। कभी महागठबंधन में एक ही सुर था कि तेजस्वी यादव ही हमारे सीएम फेस होंगे, लेकिन अब कांग्रेस के बयान सुनकर ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव का सपना अब महज सिर्फ सपना ही रह जाएगा। तेजस्वी यादव के सीएम बनने के बीच अब कांग्रेस आड़े आ रही है, लेकिन वहीं आरजेडी तो पिछले कई महीनों से यह डमरू बजा रही है कि तेजस्वी यादव ही बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बुधवार को कांग्रेस ने ऐसा बयान दे दिया कि पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गया। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार बिहार की जनता और एमएलए को है, जो चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। अब भाई साहब बिहार की राजनीति में यह डायलॉग का सीधा मतलब है कि अभी कुछ पक्का नहीं है कि तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे। यानी कि तेजस्वी यादव को लेकर जो महागठबंधन के पोस्टर छप रहे थे वो शायद अब फोटोशॉप मोड में चले गए हैं, क्योंकि कांग्रेस तो इस बात को मानने को तैयारी नहीं है कि तेजस्वी यादव को ही सीएम फेस घोषित किया जाए। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सासाराम पहुंचे हुए थे और मौका था वोटर अधिकार यात्रा की तैयारी का। ऐसे में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अगला सीएम फेस महागठबंधन का कौन होगा, तो कृष्णा अल्लावरू ने साफ जवाब दे दिया कि जाकर आप जनता से पूछिए, हमसे मत पूछिए कि सीएम फेस कौन होगा। यानी कि मतलब साफ है, कांग्रेस ने आरजेडी को यह बात याद दिला दिया है कि महागठबंधन सिर्फ पटना के डाइनिंग टेबल पर बैठकर नहीं चलता है, दिल्ली और जनता के बीच भी कुछ बात होती है। आरजेडी के खेमे में अब भी आवाज एक ही आ रही है कि तेजस्वी यादव ही हमारे सीएम फेस है, लेकिन कांग्रेस बार बार जनता का हवाला दे रही है और यह इशारा कर रही है कि टिकट बंटवारे से पहले चेहरा तय करने का कोई मतलब नहीं है। अब 17 अगस्त से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पूरा इंडिया गठबंधन के बाकी नेता बिहार में निकलने वाले हैं। वोटर अधिकार यात्रा पर 21 जिलों में यह कारवां गुजरने वाला है और शुरुआत इसकी सासाराम से होने वाली है। तो सोचिए, राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव सड़क पर जनता से वोट मांगेंगे और कांग्रेस वाले वहीं पर जनता से पूछेंगे कि भैया बताइए कि सीएम किसको बनाया जाए। अब इससे बड़ा पॉलिटिकल रियलिटी शो और क्या होगा। बुधवार को हुई बैठक में कांग्रेस प्रभारी ने साफ कह दिया है कि राहुल गांधी देश में वोट को मजबूत करने के लिए निकले हैं, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के मिशन पर निकले हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर कोई पक्की मुहर नहीं लगाई कि भाई साहब यही हमारे अगली सीएम फेस होंगे। राजनीति गलियारों में तेजस्वी यादव के लिए यह सीधा झटका माना जा रहा है, क्योंकि 2025 के चुनाव में सीएम फेस का सवाल आरजेडी के लिए इज्जत का मुद्दा है। ऐसे में कांग्रेस अगर तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं बताती है तो ऐसे में आरजेडी की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। कांग्रेस की यह रणनीति हो सकती है कि सीटों के सौदे से पहले चेहरा फाइनल मत करिए, नहीं तो भाई साहब बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वैसे राजनीति में सबको पता है कि चुनाव से पहले जनता तय करने वाली यह बयान दरअसल अंदर खाने में अभी इस बात को तय नहीं किया गया है, इसका कोड वर्ड होता है और बिहार की जनता इस कोड वर्ड को बहुत अच्छे से समझ सकती है। तो फिलहाल महागठबंधन में तेजस्वी यादव के ताज पर सवालिया निशाना लग गया है और आरजेडी अभी भी कह रही है कि भाई साहब तेजस्वी यादव ही हमारे सीएम होंगे, उनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो वहीं कांग्रेस इस बात को कह रही है कि जनता तय करेगी और जनता अभी ठंडी मट्ठा पीकर देख रही है कि आगे यह खेल किस करवट में पलटता है। बिहार की सियासत में फिलहाल स्क्रिप्ट ऐसी है कि इस दौरान हीरो भी है, विलेन भी है और डायरेक्टर कौन है यह चुनावी नतीजे बताएंगे।
फिलहाल तेजस्वी यादव के लिए यह बयान एक पॉलिटिकल रिमाइंडर है कि महागठबंधन में हर वक्त सीट भी संभालनी होती है और सीट भी बचानी होती है। ऐसे में कृष्णा अल्लावरू के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।